हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग के अंदर जब हम लेवल 2 वेरिएबल के साथ काम करते हैं। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के तरीके हैं। एक है जब हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट हो, जैसे आपने कुछ डाटा मैनेजर से लिया, कुछ एम्प्लॉय से लिया, और दूसरा तरीका है जब हम एम्प्लॉय से ही लेवल 1 और लेवल 2 के डाटा लें। यहाँ पे यूज़ करते हैं कंसेप्ट एग्रीगेट का। अगर हमारे पास डिफरेंट हैं, लाइक मैनेजर से अलग लिया है, एम्प्लॉय से अलग लिया है, तब आप देखेंगे कि जो लेवल 1 पे जो मैनेजर है वो क्योंकि एक ही है तो वही डाटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारा का सारा, और इस तरह से सारा डाटा कॉपी पेस्ट रहेगा और इस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बिटवीन, ये जो हमारा लेवल 2 का वेरिएबल है, क्लस्टर इज दिस, विद इन, बिटवीन डिफाइन करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारा डिटेल में। और यहाँ पे एक आता है हमारे पास इंट्रा क्लास कोरिलेशन। अब ये जो इंट्रा क्लास कोरिलेशन है ये आता है आइटम के लिए। तो इसका एक तरीका है जो हम निकालेंगे कंस्ट्रक्ट के लिए, और वो मैंने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 21 में, M+21 में ये डिफाइन किया हुआ है। सेकेंडली जब हम बात करेंगे, जब हमने इस एम्प्लॉय से ही लिया तो होगा क्या कि क्योंकि हमने एम्प्लॉय से लिया है, सबका अलग अलग डाटा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे का हम एवरेज ले लेंगे। तो इसके अंदर SPSS के अंदर एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम है एग्रीगेट, और इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, एग्रीगेट एंड मर्ज ऑप्शन इन SPSS, ये भी आप देख सकते हैं। तो जब भी हम एग्रीगेट करने का सोचेंगे अपने पेपर में, तो आपको पहले उसका जस्टिफिकेशन देना होता है कि क्यों एग्रीगेट करना है। तो यहाँ हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक को बोलते हैं एग्रीमेंट मेजर्स, एक को बोलते हैं रिलायबिलिटी मेजर्स। एग्रीमेंट मेजर्स में कई आते हैं, RWG फैमिली के हैं, AWG है, AD.M है, और रिलायबिलिटी के अंदर इंट्रा क्लास कोफिशिएंट 1 एंड 2। तो इनमें से जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो RWG, AWG, ICC1, ICC2, ये आपको काफ़ी मिलेंगे। अब इनमें ICC1 तो M+ में है, लेकिन बाकी कोई भी M+ में नहीं है। इसके लिए हमें RStudio में जाना पड़ता है, और मल्टी लेवल नाम का एक पैकेज है, उस पर हम काम करते हैं। तो इतने सारे क्यों हैं ये देखिए, ये फर्दर डिवाइडेड हैं। RWG यूज करते हैं अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्ट का स्कोर हो या सिंगल आइटम पे हो, और अगर मल्टीपल आइटम पे है तो RWG.James ने दिया था, ये उनका है। बाद में लिंडल ने कहा कि ये जो RWG.J है, ये जो तरीका है, इसमें प्रॉब्लम है कि इन्होंने यूज किया हुआ है जो कोरिलेशन निकालने का, वो स्पीयरमैन ब्राउन कोरिलेशन यूज किया है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो लिंडल ने उसमें इंप्रूवमेंट दी थी। सेकंड ये आता है कि RWG तो चलो हमने निकाल लिया, एक वैल्यू आ गई, क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 है? उसको हम सिग्निफिकेंस कैसे निकालें? तो मल्टी लेवल मॉडलिंग में उनकी सिग्निफिकेंस नहीं दी, रादर उसके पैरामीटर्स पे, कितने एंकर पॉइंट हैं आपके स्केल में, आपका ग्रुप साइज कितना है, सैंपल साइज टोटल कितना था, इनके बेस पे हम सिमुलेशन रन करते हैं, और सिमुलेशन हमें एक मिनिमम वैल्यू देता है। अगर हमारी जो यहाँ पे वैल्यू एक आएगी 95% वाली, वो वैल्यू हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड है। अगर ये वैल्यू सिमुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से हमें मिलेंगे RWG.J.Sim भी मिलेगा, ठीक है। ये काम करता है सिमुलेटेड डाटा पे। एक और है RGR.Agree, ये एक्चुअल डाटा पे निकाल के देगा वैल्यू हमारी। अब इसमें RWG के अंदर खुद में कई सारे इश्यूज थे, तो इसीलिए एक AWG बना अलग से इंडिकेटर। ये चाहे सिंगल आइटम हो चाहे मल्टीपल हो, सेम लगता है। और एक होता है एवरेज डेविएशन निकाल के उससे देखना, AD.M और उसके सिम। तो ये तो बहुत ही कम मिलेगा आपको, ज़्यादातर RWG, AWG, ICC1, ICC2 ये पेपर्स में काफ़ी मिलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग कैसे की जाती है पेपर्स में। तो एक पेपर है ये, वेलबींग ओरिएंटेड HRM प्रैक्टिसेस, ये वाइले पे है, आई थिंक A कैटेगरी जर्नल है ये HRM। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीच में एक एक्सट्रैक्ट उठाया मैंने उसका, कि जो विद इन ग्रुप मीन एग्रीमेंट है ये 0.98 और 97 है इनके, जो कट ऑफ वैल्यू है 0.7 है। ICC1 इन्होंने दिया है 0.21.2, ये HRM प्रैक्टिसेस सोशल क्लाइमेट का। ICC2 0.72.71, ये तीन यानी इन्होंने रिपोर्ट किया है, एक तो RWG इंडिकेटर, ICC1, ICC2। इसी तरह से जो दूसरा पेपर है परसीव्ड सुपरवाइजर सपोर्ट एंड टर्नओवर इंटेंशन, इसके ऊपर देखें, इन्होंने मेंशन किया है कि एग्रीगेशन के लिए इन्होंने तीन चीज़ निकाली। एक तो इन्होंने निकाला है यहाँ पर
RWG जो जेम्स वगैरह ने दिया था, इसकी वैल्यू मीन की 0.8 और मीडियन की 0.82 है। इसके अलावा ICC 1 और ICC 2 भी इन्होंने रेफ़र किया है। तो ये सारी वैल्यूज रेफ़र करने के बाद हमें जस्टिफिकेशन लिखना होता है कि ये हमारा ठीक है करने का। तो ये है जो हम तरीका यूज़ करेंगे। हम CFA यूज़ करेंगे M+ में, उसका कंस्ट्रक्ट स्कोर सेव करेंगे, एग्रीगेट करके इंपोर्ट कर लेंगे, वो तो हम रन करेंगे। ये जो स्कोर था इसको ले जाएंगे R पैकेज में और वहाँ पे ये कंप्यूट करेंगे। और ये बारबरा ब्रायन मैम ने या ब्लिस ने भी दिया हुआ है, RWG ग्रेटर देन 0.7, ICC अगर 0.1 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा, इसका कोई ऐसा मिनिमम है नहीं, और ये 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं इसको RStudio में हम करेंगे कैसे। तो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, अभी कोई फ़ाइल नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ एक फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ। ब्राउज, ये है लेटेंट सैम्पलिंग कंस्ट्रक्ट स्कोर, इसके अंदर मैंने सेव कर लिया था अपने कंस्ट्रक्ट के स्कोर को। तो इसको, और इसका नाम बहुत बड़ा है तो मैं इसका नाम छोटा रख देता हूँ, डाटा। सो इंपोर्ट हो गया डाटा। ये मेरा है PSS का डाटा है, AL का डाटा है, TR का डाटा है, ये तीनों मैंने सेव कर लिए थे। ग्रुप मेंबरशिप है, ऑथेंटिक मीटर का मीन वगैरह हमने निकाल रखा है। हम यहाँ आते हैं रिक्वायर मल्टी लेवल, तो ये आपके पास पैकेज होना चाहिए मल्टी लेवल का। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अटैच कर दें। अगर इनका हम नाम देखना चाहें कॉलम के, तो ये नाम है। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि मैं काम करने वाला हूँ सिर्फ इन तीन पे, PS, TI, AL। अभी हम यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं कर रहे, मॉडल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। इस फाइल को देखने का तरीका ये है, या तो आप ये कहें कि ये जो डाटा फाइल है ये टोटल देखिए 610 का डाटा है और इसमें ये सारा अलग अलग डाटा है, 3 वेरिएबल हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप कहें नहीं, इसके अंदर बेसिकली ग्रुप हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे, 23, 24, ये ऐसे काफ़ी ग्रुप्स हैं हमारे, तो 50 से ज़्यादा, शायद 61 ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स का डाटा है इसके अंदर। तो अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये वाकई ग्रुप का डाटा है, क्या ये जो PSS स्कोर है, TI है, AL है, इन ग्रुप्स के लिए अलग अलग हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करना चाह रहे हैं। अभी हम मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे, मैं तो सिंपल एक क्यूरियोसिटी ये है कि ये जो ग्रुप हैं 61 ग्रुप है, ये PSS का स्कोर सब ग्रुप के लिए सेम है या डिफरेंट है, TI के लिए, AL के लिए। एंड यू नो इसके लिए तो हम 1 ANOVA यूज़ करते हैं, तो वही हम AOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल एज डॉट फैक्टर ग्रुप के अनुसार। तो हो सकता है ग्रुप आपका ये मीट्रिक ले तो एज डॉट फैक्टर हमेशा इजी रहता है लिखना, इससे कैटेगोरिकल वेरिएबल बन जाता है। और इसकी हम समरी कर देते हैं, समरी। तो समरी में देखिए P वैल्यू लेस देन 0.05 है, इसका मतलब ग्रुप तो आपके डिफर करते हैं। तो इसके पूरे आउटपुट को ले गए हम Z के अंदर और सिंपल ICC 1 कैपिटल्स में है, ये Z1 और ये 1। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ये 937 आ रहा है मेरा, और जब मैंने M+ में रन किया था यही डाटा, तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन 0.937। हालांकि ICC 1 कभी 0.937 नहीं आता है, ये तो अगर 10% भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, पर पॉइंट ये है ये तो यहाँ पे डमी डाटा है ना, तो डमी डाटा के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ। तो ये हो गया हमारा ICC 1 को निकालना। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब इसमें एक इशू ये आता है थोड़ा सा कि हम बार बार एक दूसरा वेरिएबल डालेंगे, तीसरा, चौथा, तो उसके लिए मल्टी लेवल में एक हमारे पास है mult.icc, इसमें आप सबको एक साथ डाल सकते हैं। तो मैं इन तीनों जो मेरे वेरिएबल हैं उनका बनाता हूं एक डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का मतलब इन सबको इकट्ठा कर दो। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको रन करूं, ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे। अब डाटा फ्रेम का मतलब है क्लब कर दीजिए, एक एनवेलप में डाल दीजिए, तीनों ये एक साथ आएंगे, टेकन टुगेदर, राइट। तो अब मैं यहाँ यूज करता हूँ mult.icc मल्टीपल वेरिएबल्स, ये तीनों वेरिएबल का, और यहाँ है दूसरा आर्ग्यूमेंट है ग्रुप ID एज डॉट फैक्टर ग्रुप करके, और इसको रन करने से ये हमारा स्कोर आ गया। एक बारी मैं दोबारा रन करके देखूँ मेरा ICC 1 और 2, और ये चेक करें क्या वैल्यू सही आ रही है TI के लिए। यहाँ है 9376064, यहाँ पर भी 9076064, करेक्ट, ठीक है हमारी दोनों वैल्यूज़। कई बार ये सेम नहीं भी आती है, थोड़ा सा फर्क रह जाता है। इसका कारण ये है कि जो मल्ट वाला है ये तो यूज़ करता है रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड के फार्मूला यूज़ करता है, और ICC OLS का, तो कई बार आपको हल्का सा वेरिएशन देखने में मिल सकता है इसके बीच में। ओके, तो हमने 2 स्टेप में किया, अपना डाटा को N+ में स्कोर ले लिया था, R के अंदर हमने इसको इंपोर्ट किया, मल्टी लेवल को रन किया,
पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकाला और फिर आईसीसी 1 और 2 निकाल दिया। सबका निकालना है तो एक साथ निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारा आरडब्ल्यूजी। आरडब्ल्यूजी के 3 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है आपका वेरिएबल का नाम, दूसरा है ग्रुप आईडी, ये तो बताना ही होगा आपको हमेशा ग्रुपिंग किसके बेस पे है, जो लेवल है, जो क्लस्टर है वो। एक है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल का एक फॉर्मूला है, जितने आपके एंकर पॉइंट हैं, जैसे आपका 5 पॉइंट स्केल है तो 5 हो गया ये, तो ये फॉर्मूला है इसका a² - 1 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर 5 पॉइंट स्केल है तो ये हमारा a² - 1 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर देखिए 5 पॉइंट है तो 5² 25 - 1 24 डिवाइडेड बाई 12 इज 2, और ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं भी लिखें तो ऑटोमेटिकली रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 2 ये डिफॉल्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 7 पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा 49 - 1 डिवाइडेड बाई 12, ये 4 बन जाएगा। 11 पॉइंट पे काम कर रहे हैं या 6 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लें। 5 पॉइंट है तो आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं दें तो भी चलेगा ये यहाँ पे। तो इससे हमारा निकला R1। अब ये जो R1 है ये निकलता है हर ग्रुप के लिए अलग, ऐसे काम कर रही है। 61 वैल्यूज आ गई। तो आप देखिए 1 के लिए, 2 के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग, और सबका ग्रुप साइज तो सबका 10 ही दिख रहा है मुझे। तो फिर भी हम कई बार अनइवन होते हैं। तो इस R1 में अगर आप डॉलर यूज करेंगे तो ये बताता है कि मेरे पास ये तीनों चीज़ें क्या चाहिए। तो मैं RWG इसका एवरेज निकाल लेता हूँ और G साइज इसका भी एवरेज निकाल लेता हूँ। तो RWG तो चेक करें, ग्रुप साइज तो खैर 10 ही आएगा, और ये हमारी वैल्यू आ गई है 0.9549। ये वैल्यू आ गई है हमारी जो RWG है इसकी। अब ये चेक करना क्या ये ओके है। हमारी तो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना 0.9, ये तो बहुत ज़्यादा है, 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। पर जो ब्लिस हैं जिन्होंने ये पैकेज बनाया, उनका ये कहना है कि नहीं, ये आप हार्डकोर मत रखिए कि 0.7 से ज़्यादा हो, सिमुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ मुझे चाहिएगा कि ग्रुप साइज मैंने यहाँ से निकाल लिया, एवरेज 10 ही है, और नंबर ऑफ आपके एंकर पॉइंट्स कितने थे वो भी डाल दिए, और कितने रिपीटेशन करें। जनरली 10,000 रिकमेंडेड होते हैं। तो इसमें कहीं वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंपल ये कह रहे हैं अगर 10 का ग्रुप हो, 5 पॉइंट स्केल पे काम करें और 10,000 रिपीटेशन पे काम करें तो हमारे पास एक सिमुलेटेड वैल्यू आ जाएगी उसकी। ओके, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 0.50। यानी अगर आपका वैल्यू 0.50 से ज़्यादा है तो आपका सही है वो। तो मेरा कितना आ रहा था यहाँ पे RWG? मेरा था 0.95। अगर इससे ज़्यादा है, ये सिमुलेटेड वैल्यू है। इसमें देखिए कहीं वेरिएबल नहीं लिया मैंने सिंपल कहा अगर ग्रुप साइज इतना हो, 5 पॉइंट स्केल है, इतने रिपीटेशन पे कितना आना चाहिए मिनिमम, तो ये बोलेंगे 95 है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इससे ज़्यादा वैल्यू, यहाँ देखिए मीन की वैल्यू है, अगर इससे ज़्यादा है तो ये ठीक है। तो पेपर जो अभी हमने देखा था उन्होंने मीन और मीडियन दोनों को रिपोर्ट किया हुआ था। यहाँ एक बार आप चेक कर लें, इन्होंने कहा है यहाँ पे कि मीन, मीडियन और मीन दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे, और अबाउट द थ्रेशोल्ड 0.7। ये 0.7 एक फिक्स है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है आप सिमुलेशन करके निकालें कि आपके डाटा के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम। इसी तरह से AWG है। AWG का अंदर भी वही 3 चीज़ हैं। पहला, आपका डाटा बताइए कहाँ पर है। सेकंड, आप ये बताइए कि आपका कौन सा लाइक ग्रुप, और थर्ड है आपका रेंज। तो यहाँ पे जो थर्ड इंडिकेटर है हमारा AWG, आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इन्होंने ये बताया कि RWG फैमिली जो है इसके कई लिमिटेशन है। पहला, ये सैम्पल साइज पे डिपेंड करता है, जो स्केल यूज़ किया उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, और यूनिफॉर्म नल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहाँ पे इशू है। तो इन्होंने दिया AWG जो मल्टी रेटर एग्रीमेंट है एनालॉगस टू कोहेंस-कापा। अब इसको जो यूज़ किया जाता है वो जनरली यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक बार नेम दोबारा देखें इसका, हमने जो अपने डाटा फाइल अटैच की थी, देखिए इसमें है फर्स्ट 3 स्टेटमेंट है PS 1 2 3। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ डाटा, फर्स्ट छोड़ दिया मैंने ऑल द रो एंड फर्स्ट 3 कॉलम, और दूसरा है ग्रुप जो जिस पे आइडेंटिफायर है वो ग्रुप है। तो ये हो गया RWG, और इसके समरी में हम देखते हैं AWG वैल्यू, हमारी मीन वैल्यू आ गई है 6347। ये हमारी वैल्यू आ रही है AWG की। पर ये आप आइटम वाइज, कंस्ट्रक्ट वाइज कंस्ट्रक्ट निकाल सकते हैं स्टेटमेंट्स का मिला के। तो 3 चीज़ें हो गई जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इन 3 के अंदर हमारा आ गया है, एक तो आ गया RWG, ICC 1, ICC 2। ICC 1 और 2 का एक बार हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन लिखते कैसे हैं।
तो सेक्शन 3.3.7 में रिलायबिलिटी लिखा हुआ है, इसमें दिया है कि दो हैं ये रिलायबिलिटी के फंक्शन ICC 2। तो इन्होंने निकाला, जैसे इनका आया 0.17 और ये आया है 0.91। तो 0.17 का इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिखा कि 17% ऑफ द वेरिएंस इन इंडिविजुअल आइटम, जो भी वो था हमारा वेरिएबल, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रुप मेंबरशिप। यानी 17% तो वेरिएशन इसीलिए हैं क्योंकि आप वो सारे अलग अलग ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। और ICC 2 जो है वो हमारा है ग्रुप मीन रिलायबिलिटी। ये जनरली 0.7 से ज़्यादा एक ठीक होता है, अच्छी वैल्यू होती है ICC 2। तो ये हमारा प्रोसीजर है कि आप M+ से आगे फिर आप काम कर सकते हैं R के अंदर आके मल्टी लेवल पैकेज के अंदर। होप इट हेल्प्स यू। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।